मैथ्स फर्स्ट चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग यानी चौथा सबक माशी मंसूबाबंदी उसका पार्ट 1 एक्सरसाइज नंबर 4.1 हम आज शुरू कर रहे हैं। ये सबक टोटली जीएसटी से ताल्लुक़ रखता है। बोर्ड ने इसके लिए 8 मार्क्स मुख्तस किए हैं। आइए शुरू करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ चैप्टर मैथ्स फर्स्ट का फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका आज पहला हिस्सा देखेंगे। बेसिक बातें हैं तमाम उसमें। माशी मंसूबाबंदी। देखो बेटे, मैं एक काम कर रहा हूँ कि एक अहम सबक हमने अभी खत्म किया और उसके हमारे पास 6-7 ही पार्ट हो गए। तो अब मैंने ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर मैं पढ़ा दूँ और हो सके तो वो एक ही घंटे में हो जाएगा इंशाल्लाह। समझ में आ रही बात? तो ऐसे बच्चे जो कुछ मिस कर गए हों, हो सकता है ना भाई, किसी की कोई मसरूफियत की वजह से उनको कोई कभी मोबाइल अवेलेबल नहीं होगा, कभी जो है पेरेंट्स घर पे नहीं रहने से मोबाइल अवेलेबल नहीं रहता, या कोई बच्चे अब जो है ये आने वाले एग्जाम में सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वो भी जो है ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए सिर्फ इस वीडियो को देख लेके अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है उनको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि और एक हम जल्दी से ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं, वीडियोस उसके पार्ट्स बनाएंगे जिसमें जो है हम बेसिक मैथमेटिक्स बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। जो बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, तो ऐसे बच्चों को मैं चाहता हूँ कि मैथ्स बिल्कुल आसान लगे। तो हो सके तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है कमेंट्स कीजिए इस बारे में, या फिर पर्सनली मुलाकात कर सकते हैं कोविड का ख़्याल रखते हुए। और जो है ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एक अरसे दराज से जो है कई बच्चों के ज़हनों में है कि उनके साथ रियाज़ी एक मुश्किल सब्जेक्ट बोल के चलता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसको बिल्कुल आसान करके आपके सामने पेश करूँ। तो ये काफ़ी बोलना हो गया अभी। आइए माशी मंसूबाबंदी के बारे में देखते हैं। देखो बेटे, माशी मंसूबाबंदी ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, ये हमारे पास जीएसटी की सूरत में है। इस 10th में हम सीधा-सीधा इसको एक शॉर्ट में बोल सकते हैं। वैसे तो उसका नाम चैप्टर का फाइनेंशियल प्लानिंग ही है, मगर हम इसको बोल सकते हैं ये जीएसटी से ताल्लुक रखने वाला चैप्टर है। ये एक नया कांसेप्ट था, है ना? जीएसटी का मतलब गूड्स गुड्स सर्विस टैक्स। ये गुड्स सर्विस टैक्स जो हमारे पास, आपको मालूम है 1 जुलाई 2017 को इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये हमारे देश में सिर्फ एक ही जो है अ, टैक्स, इससे पहले जो है चुंगी होती थी, मुख्तलिफ किस्म के टैक्स होते थे। तो अब जो है उसको खत्म कर दिया गया है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस को खत्म करके सिर्फ एक जीएसटी में पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है। और उसमें भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो बुनियादी, एकदम बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। इसके लिए आप जो है यहाँ हमारे पास एक टेबल दिया वाला है। आप वो अगर टेबल को गौर से देखें बेटा, ये टेबल पढ़ लेना मेरे हिसाब से, तो उसमें कितने परसेंट टैक्स किसको है ये सब बताया गया है। ये पेज नंबर 82 पर ये एक टेबल है, सॉरी 84 पर है। पेज नंबर 84 पर एक टेबल बताया गया है। मैं वो यहाँ पर बताता था आपको, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन में ही आपको कौन से चीज़ पर कितना टैक्स दिया हुआ है ये समझो
क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। मेन चीज यहाँ पर ये है कि जीएसटी जो है, हम जो बात पढ़ रहे हैं अभी, वो है हमारी जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। इसके दो हिस्से होते हैं। इसके कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं, याद रखिए आप। ये आपको कॉमन क्वेश्चन है, और दिमाग में अगर ये बातें, बुनियादी बातें रही, बहुत से बच्चों का ये बोलना रहता है कि भाई माशी मनसूबाबंदी एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, अ, अजीब चैप्टर है। मैं बोलता हूँ कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर। जीएसटी ये जो है, टैक्स जो है, ये जो टैक्स है, ये दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है सीजीएसटी, याद रखें आप। पहला जो किस्म का है वो क्या है? सीजीएसटी। और दूसरा होता है एसजीएसटी। बड़ा आसान हिस्सा है सीजीएसटी और एसजी। क्या मतलब है? सेंट्रल, या सेंटर के लिए जो जीएसटी है, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और ये स्टेट के लिए, ये हमारे सेंटर के लिए इस जो हिस्सा जाएगा उसके लिए कहा गया, और ये हमारी रियासत के लिए। अब जैसा अगर समझो किसी चीज पर 18% टैक्स है, तो 9% सेंटर को जाएगा और 9% स्टेट को जाएगा, उसका आधा आधा। याद रखिए आप, जीएसटी जितने भी परसेंट होगा, 28% जीएसटी किसी चीज पर लगाया गया है, तो उसके दो हिस्से कर देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान देंगे, और वो आधे आधा होता है। अब ये एक चीज हो गई, मालूम होना चाहिए आपको। मैं एक आम चीज कहता हूं हमेशा कि जो दो किस्म की वैल्यूज पे ध्यान देना। तो उसमें क्या कहा गया है? जो उस पे प्रिंटेड अमाउंट है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, काबिल टैक्स कीमत, समझ रहे हैं? काबिल टैक्स कीमत, क्या बोलेंगे उसको? काबिल टैक्स कीमत। तो ये जनरली आप ऐसा समझिए कि उसने जो प्रिंटेड अमाउंट दिया है वो, और एक होता है टैक्स के साथ, विथ टैक्स। ये दो बातें आप ध्यान देना है कभी भी। तो काबिल टैक्स कीमत जो होती है, इस ये समझो अगर किसी की काबिल टैक्स कीमत 5,000 रुपए है, ठीक है, मैं जनरल बातें, आज बेसिक बातें ही समझाऊंगा आप। और इस पर जो जीएसटी है, ये जीएसटी जब समझ, आप इस तरह से समझिए कि जीएसटी 5%, कुछ भी हो सकती है, मैं चुप एक मिसाल ले रहा हूँ, 5% जीएसटी है। ओके, तो 5% अगर जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है, कैसा करोगे? तो जीएसटी इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे यहाँ पर, जीएसटी, जीएसटी इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख लीजिए, उर्दू वाले भी लिखिए और इंग्लिश वाले भी इस तरह से लिखे, है ना? 5,000 का 5%। मैं मैं क्या चाहता हूँ कि भाई गलती ना हो, हमेशा एक ही अंदाज से करे ना, तो जो बच्चों को मुश्किल नजर आता है वो बच्चे आसानी से कर ले बस। ये 5 के लिए 5% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, का मतलब है जरब, किसका? 5,000। क्वेश्चन में 5,000 दिया तो 5,000 लिखो, 10,000 दिया तो 10,000 लिखो, या 1,00,000 दिया तो 1,00,000 लिखो, 18% बोला तो 18/100 लिखो। क्या मुश्किल है? देखो बोला, चुपिच बोलते परसेंटेज आया कि बहुत मुश्किल दिखता, परसेंटेज बोले तो अब वो बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इस तरह से लिखे आप। जीएसटी क्या है? 5,000 का 5%। इंग्लिश में लिखे तो क्या होगा? 5% ऑफ 5,000। इंग्लिश में सेम ये रहता, 5% का की जगह क्या आएगा? ऑफ 5,000। इस तरह से लिखो आप।
जो भी अमाउंट दिया जा रहा है, जिसका आपको जीएसटी निकालना है, आप जो है उसको उर्दू में लिखना है, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो। 5 के नीचे 5% की निशानी जो है, ये जो उसका साइन है, उसको मतलब उसका ये डिवाइडेड बाय 100, उसका मतलब है डिवाइड बाय 100 इंटू 5000। आपके 2 जीरो कट गए, हो गया। ये बचा 1 जीरो, नीचे दे दीजिए 1 जीरो। अब 5 का पहाड़ा 5 तक, 5 पंजे 25। बेटा कितने रुपये हो गए जी? जीएसटी 250 रुपये हो गए, है ना। अब आपको बोले कि भाई इसके सी जीएसटी कितना और एस जीएसटी कितना, आधा आधा कर दीजिए, है ना। सी जीएसटी बहुत होगा तो ये लिख के करना जरूरी है, मैं तो लिख के बता रहा हूं आपको, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 250 का आधा 125, कोई मुश्किल नहीं। सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, ये फार्मूला है उसका, लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखे तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिखे तो उससे अच्छी बात। हाफ ऑफ 1/2 के नीचे 1/2, जीएसटी कितना आया हुआ है 250, लिख कर काट दीजिए 125 आ गया। तो सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों भी मसावी रहते, याद रखिए। सी जीएसटी और एस जीएसटी क्या रहेंगे, दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे। ये सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी, या अलग अलग लाइन में लिखे इज इक्वल टू 125 रुपये। आप चाहे तो रुपीज की निशानी भी लिख सकते हैं। हाँ, 125 रुपये इस तरह से। मुश्किल नजर आ रहा है क्या? कुछ मुश्किल नजर आ रहा है आपको? ये कुछ मुश्किल नहीं है, जीएसटी का सबक मैं समझता हूँ बहुत ही आसान तरीन सबक है एकदम। आप खाली ध्यान दीजिए, वो देगा जीएसटी और आपको बोलेगा सी जीएसटी कितना और एस जीएसटी कितना। क्वेश्चन को गौर से पढ़ने का, बिल्कुल गौर से पढ़ने का। परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब परसेंटेज में दीजिए। अगर आपको रुपयों में पूछा जा रहा है तो आप उसको कैलकुलेट करके रुपये, और लिखने के लिए आप ये तरीका मेरा याद रखिए, हमेशा इसी लिखिए बस। देखो कितना आसान है। काबिल टैक्स कीमत जो थी वो 5,000 रुपए, और जीएसटी का वह परसेंट शरा, इसको क्या बोलता हूँ ना, रेट। शरा इसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा आपको, बुक में रहता है। 5%, 10%, 9%, 18%, 28%, जितना भी परसेंटेज कहा जाए, अगर आपको जीएसटी मालूम करने के लिए कहा गया, इस तरह कीजिए। आपको एस जीएसटी या सी जीएसटी सिर्फ दोनों में से कोई एक बोला तो पहले आप इसको आधा कर लीजिए, 5% का आधा इसको जाएगा 5%, या फिर जीएसटी मालूम करके आधा आधा कर दीजिए। दो तरीके हो सकते हैं। आधा करना है आपको, किस परसेंटेज भी आधा करेंगे तो वो 125 ही आने वाला था, पहले कैलकुलेट करके। और जीएसटी मालूम करके एस जीएसटी और सी जीएसटी मालूम करना है तो उसको आधा आधा कर दे जीएसटी मालूम होने के बाद। जैसा कि मैंने इस मिसाल में 5,000 का 5%, 250 रुपये पहले मालूम कर लिया, फिर उसको सी जीएसटी और एस जीएसटी मालूम कीजिए। इस तरह से अगर सवाल में कहा गया तो आप जो है उसको आधा आधा कर दीजिए, 1/2 जीएसटी लिखकर 2 से काट दीजिए, 125 रुपये सी जीएसटी, 125 रुपये एस जीएसटी हो जाएगा। समझ में? मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, आपको समझना बोल के मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा। देखो पेपर क्वेश्चन जो है 4.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपको, आप बोलेंगे क्या आसान सबक है सर, बहुत आसान सबक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पवन मेडिकल स्टोर दवाइयां फराम करता है। एक मेडिकल स्टोर है, तो वो दुकान में बास दवाओं पर जीएसटी की शरह, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, 12% है। देखो अभी कितना आसान है। हाँ, रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने परसेंट है बोल रहा है वो, 12% है। अब आगे का क्वेश्चन सुनिए। तो सी जीएसटी और एस जीएसटी की शरह कितनी कितनी होगी? व्हाट इज द रेट ऑफ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी? क्या करोगे, 12% का है ये जीएसटी, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी कितना कितना होगा? कितना होता अभी बताया मैंने, आधा आधा। तो 12 का आधा कितना हुआ, 6% सी जीएसटी, 6% एस जीएसटी। कैसे लिखोगे? इसी तरह से लिखो आप,
CGST इज इक्वल टू SGST। परसेंट में पूछा हमको, रुपयों में नहीं पूछा। शरह कितनी होंगी? व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST? CGST और SGST की शरह क्या होगी? तो आप बोलना हाफ ऑफ GST। लीकेज करना दिल बोल रहा, समझो अपने को बहुत ही। तो 1/2 के नीचे 1/2 और GST के नीचे 12%। ठीक है बेटे, आप उसको 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12। इस तरह से आप नीचे सेपरेट सेपरेट 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। द रेट ऑफ CGST की शरह 6% एंड द रेट ऑफ SGST इज आल्सो 6%। या फिर शॉर्ट में इस तरह से CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू, दोनों इस तरह से एक ही लाइन में भी लिख दे सकते हैं आप। हाँ, सेंटेंस बना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, पवन मेडिकल स्टोर वाला क्वेश्चन 4.1, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 था। GST की शरह क्वेश्चन में 12% दी गई थी और CGST और SGST की शरह मालूम कीजिए बोला। तो आप लिखना यहाँ रेट ऑफ CGST एंड SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST और 2 से काट देना 12 को। एंड द रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 6%। या सेपरेट 2 लाइन में लिख लीजिए आप आंसर को। मेरी बात समझ में आ गई बेटे? आप बेहतरीन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ, अब मैं देखो बहुत से लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि हम ज्वाइन होना चाह रहे हैं, ज्वाइन होना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। मैं एक को भी ज्वाइन करके नहीं ले रहा हूँ। जो लोग लेट हो रहे हैं ना, उनको मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास है, मजाक है, बार बार जो है निकल जाते हैं फिर बार बार आते हैं। आप सीरियस अगर नहीं है पढ़ाई के लिए तो हम आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। आपको 7 को 5 कम को ही आके ज्वाइन हो जाना पड़ेगा। 7 बजे शार्प हमारी क्लास चालू होती है रोज। ये ख्याल रखें सब तमाम बच्चे। अगर फिर भी किसी की कोई मजबूरी है तो हम बोले भाई मजबूरी है तो चलो वेरी गुड, चलता है। लेकिन इतनी लेट 7:30 हो रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं कुछ लोग, तो अच्छी बात नहीं है। हम नहीं ज्वाइन करेंगे। और वो लोग वीडियोस देख लें फिर बाद में। हमारे वीडियोस अपलोड कर देते हैं हम। तो हम बेसिक की भी एक जो है वीडियो बनाने वाले हैं और वो जो है तमाम बच्चों के लिए काम की रहेगी। तमाम बच्चों के लिए वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें, 5वीं वाले, 6ठी वाले, 6, 7, 8 इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, कौन से भी बच्चे जो है ये मेरी मैथमेटिक्स की बेसिक की एक क्लास चलाने वाला हूँ मैं। उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करें। बहुत ही जो है मुफीद बैच रहने वाली है। उनका मैथ्स तो बिल्कुल पक्का होना ही होना है फिर इंशाल्लाह। उसके बाद मैं एक ऐसी एक सिलेबस तैयार किया जिसकी जो बच्चों को जहां जहां देखो, अभी मैंने आपके सामने ये GST का बताया, कितना आसान लगा आपको, है ना? तो ऐसे बहुत से मेरे पास छोटे छोटे छोटी बातें हैं जिसकी वजह से बच्चों को मैथमेटिक्स मुश्किल दिखता, तो मैंने उसको अपने तरीकों से आसान आसान बनाए थे। वो तमाम चीजें मैं चाह रहा हूँ कि इस कोरोना वाले छुट्टियों में ये जो हमारे को जो है अभी एक मौका मिल गया है, इसमें तमाम के जी ये जो मसाइल है ये इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे। ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व इंशाल्लाह। तो आप मेरे से कांटेक्ट करें उसके लिए, ठीक है? यहाँ मैं अभी थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप करूँ या क्लीन कर दूं? अभी एक और क्वेश्चन है ना, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो देख लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लिए क्या आपने? ये स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ, वेरी गुड। चल अभी देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारी जो एक्सरसाइज नंबर चल रही 4.1, उसका हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन 2 आप गौर से सुन लीजिए। क्वेश्चन 2 क्या है? एक चीज CGST की शरह, उन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को CGST दिया। अब देखो बेटे कितनी आसान बात है। द रेट ऑफ CGST इज 9%। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? द रेट ऑफ CGST इज 9%। CGST की शरह, शरह मतलब रेट, ये जुमला याद रखें। CGST की शरह, कीमत अलग होती है, रेट अलग होता है ना? रेट यानी शरह, तो अमाउंट बोले तो कीमत अलग रहती। तो CGST
9% दिया, मतलब सीजीएसटी आपको मालूम है आधा रहता। अब आपको पूछेगा जीएसटी कितना, तो आप क्या करोगे, उसको दुगना कर दो। जीएसटी दिया और सीजीएसटी एसजीएसटी मालूम करो बोला तो आधा आधा करके बोलना, और सीजीएसटी दिया या एसजीएसटी दिया और जीएसटी कितना है बोले तो डबल करके बोलना। कितना आसान है। तो ये यहाँ पर उसने अभी देखिए सीजीएसटी दिया। अब आगे का क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप खुद जवाब दे सकते हैं। तो एसजीएसटी की शरह कितनी होंगी, आपको मालूम है एसजीएसटी हमेशा सीजीएसटी के इक्वल रहता है ना। एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी। द रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी। हाउ मच, 9% दिया तो 9% होगी। सेकंड बात, और क्या पूछ रहा, इसी तरह जीएसटी की शरह क्या होंगी। दूसरा भी क्वेश्चन किया उसने, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर क्या हो रहा, द रेट ऑफ जीएसटी विल बी ट्वाइस ऑफ सीजीएसटी, दुगना होती है। आप इस तरह से लिखें, डबल कर दो डायरेक्ट। 9 का डबल 9% का डबल कितना होगा, लिख के करना है तो इस तरह से लिखें, और नहीं तो डायरेक्ट लिख दें 18% बोल के। 9 दूनी 18%। समझ में आई बात। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और बहुत से बच्चे समझते फाइनेंशियल प्लानिंग बोले कि माशी मुंसबंदी, अब वो बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है इसमें, सीजीएसटी दिया गया, डबल कर दिया हमने, सीजीएसटी 9 दिया, और आपको पहले क्वेश्चन में पूछा उसने, देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा एसजीएसटी कितना हो, रेट ऑफ एसजीएसटी, मैंने सेम उतना ही लिख दिया। अमाउंट नहीं पूछा बेटे, उसकी रेट पूछा गया है, शरह पूछी गई है। एसजीएसटी की शरह कितनी होगी, शरह देकर शरह पूछा तो बस सेम सेम लिख देना। अमाउंट के अंदर, पैसों के अंदर पूछे तो फिर कैलकुलेशन लगेगा, मैंने जो लिखना सिखाया पहली एग्जांपल में उस तरह से। फिर उन्होंने बोला इसी तरह व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, तो वो कभी भी सीजीएसटी का एसजीएसटी का डबल रहता, तो ट्वाइस ऑफ सीजीएसटी इस तरह से लिखें और इसको कैलकुलेट कर लें। ये एक हमारा तरीका हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। आप क्या करें, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ दूसरी चीज जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्या है भाई, ये हमारा मैथ्स 1 चल रहा है अभी। हाँ, नहीं तो बहुत से बच्चों को बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन रहता। देखिए, मैसेज रियल पेंट एक दुकान का नाम है, हर 2,800 रुपये काबिल टैक्स कीमत के लस्टर पेंट के 2 डब्बे फरोख्त किए। लस्टर पेंट लिए उन्होंने, ये पेंट के 2 डब्बे है, और पेंट के 2 डब्बे, एक डब्बे की कीमत 2,800 रुपए है ना। तो 2 बॉक्स, 2 उसके जो डब्बे रहेंगे उसकी कीमत क्या होगी वो हमको मालूम हो जाती है ना। अब क्या बोल रहा हूँ, 2 डब्बे फरोख्त किए, मतलब 2,800 का एक है, तो 2 कितने के होंगे, 5,600 रुपए के होंगे, है ना। 28 को डबल कर देंगे हम, 5,600 रुपए के 2 डब्बे फरोख्त किए। तो जीएसटी की शरह 2,800 रुपये 28% है। रेट ऑफ जीएसटी क्वेश्चन में क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन इन द प्रॉब्लम इज 28%। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी। तो टैक्स इनवाइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने रुपये महसूब किए जाएंगे। मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आप मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी इनवॉइस में कितने कितने होंगे ये आपको मालूम करना है। एक डब्बे की कीमत, एक लस्टर पेंट के डब्बे की कीमत 2,800 रुपए, और उस
दुकानदार ने 2 डब्बे बेचे हैं, है ना? तो आप क्या करोगे? पहले टोटल अमाउंट निकाल लोगे। टोटल अमाउंट आपको मालूम करना है। टोटल अमाउंट क्या आएगा? 2 डब्बों का आएगा, 2 इंटू 2800 कितना होगा भाई? 5600। 5600 रुपए की खरीदी बिक्री हुई, ठीक है? अब गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? 28% के हिसाब से, है ना? 28% के हिसाब से उन्होंने रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी नहीं पूछा। आप क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए। यहाँ पर क्या बोला? कितने रुपये, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रुपीस, सीजीएसटी कितने रुपये होगा और एसजीएसटी कितने रुपये होगा, मतलब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपने लिखना है यहाँ पर हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है, तो उसका रेट आधा आधा हो जाएगा। द रेट ऑफ सीजीएसटी, द रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 28 का हाफ, हाफ ऑफ 28, है ना? आधा होगा जीएसटी का, आधा 28% का आधा, कितने कितने परसेंट बेटा? 14%। आप यहाँ पे 14%, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया, रेट है उसका परसेंटेज में। अब आप 5600 का आधा इसको जाएगा, आधा उसको जाएगा, तो लिखिए वहां पर क्या बोलेंगे उसको? सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 14% ऑफ, मैंने अभी लिखना सिखाया, 14% ऑफ किसका? 5600 का। 2 डब्बे लिए ना, एक डब्बे ले दो तो 2800, 14% बोले तो 14/100, मैंने बताया आपको। किसका? 5600। 5600 के नीचे 5600 लिखिए, 2020 कट गया, अब 14 और 56 बचे, इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 14 ज़रब 56, तो सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, ये खुला समझ में आता। 14 छके नहीं आ रहा आपको, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।